हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। आज हम देखने वाले हैं ग्रुप डी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि बोध गया में विद्वान मौलिक पीपल के वृक्ष को किसने नष्ट किया। आपके ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, बी शशांक, सी पुष्यमित्र शुंग या फिर डी मीरकुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शशांक। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्तर पर तेल को शस्त्र के रूप में उभारने वाला संगठन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओपेक। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1947 ईस्वी को, या फिर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, या फिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत आने के लिए सिकंदर ने किस स्थान पर सिंधु नदी को पार किया था। तो आपके ऑप्शन ए तक्षशिला, बी लाहौर, सी उंद या फिर डी आर्टोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उंद नदी को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है। तो प्रथम अर्जुन पुरस्कार महिला विजेता जो है वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैरी डिसूजा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मैरी कॉम इनमें से किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है ए जूडो से, बी एथलेटिक्स से, सी मुक्केबाजी से या फिर डी स्केटिंग से। तो मैरी कॉम का संबंध जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुक्केबाजी से। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है सुब्रतो कप का संबंध किस खेल के साथ है। आपके ऑप्शन है ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बास्केटबॉल या फिर डी बैडमिंटन। तो सुब्रतो कप का संबंध इनमें से किस खेल के साथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल के साथ। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है। तो नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर वेलेस एच कैरोथस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक टू लाइव्स का लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है ए विक्रम सेठ, बी गीता मेहता, सी सलमान रुश्दी या फिर डी अरुंधति रॉय। तो पुस्तक टू लाइव्स का लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम सेठ। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है। आपके ऑप्शन है ए विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर डी विटामिन के। तो इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारतीय रियासतों के विलय में सर्वाधिक योगदान था। तो भारतीय रियासतों के विलय में सर्वाधिक किसका योगदान था। तो आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का या फिर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। वहीं बात की जाए कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये कौन थे, अस्थाई। ठीक है, ये अस्थाई सदस्य थे और अस्थाई सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 1947 में हैदराबाद का निज़ाम निम्न में से कौन था। तो आपके ऑप्शन है ए मीर महमूद अली खान, बी उस्मान अली, सी अकबर अली खान या फिर डी नासिर जंग। तो 1947 में हैदराबाद का निज़ाम जो था वह था उस्मान अली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनी किरणों को सोखती है। तो आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी नियोन या फिर डी हाइड्रोजन। तो वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनी किरणों को सोखती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एक अक्षरांक के कोड जो NEFT प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IFSC। ठीक है, तो IFSC जो है वो एक अक्षरांकीय कोड है जो कि NEFT प्रणाली है में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। ठीक है, IFSC कोड हर बैंक में होता है। ठीक है, आपने अगर बैंक में खाता होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर हमला कब किया था। तो आपका ऑप्शन है ए 467 ईस्वी पूर्व, बी 323 ईस्वी पूर्व, सी 454 ईस्वी पूर्व या फिर ऑप्शन नंबर डी 326 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 326 ईस्वी पूर्व। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सोमाटोट्रोपिन का दूसरा नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन है ए आंसू गैस, बी हास्य गैस, सी वृद्धि हार्मोन या फिर डी पाचस रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तो सोमाटोट्रोपिन का दूसरा नाम है वृद्धि हार्मोन। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जिक्र नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो जिक्र नामक भक्ति लोकगीत जो है वह असम राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि मनुष्य के लिए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी नियॉन। तो मनुष्य के लिए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा कि कैश मेमोरी क्या है। आपके ऑप्शन है ए रैम, बी रोम, सी ई रोम या फिर डी ई पी रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको शॉर्ट में RM रैम कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था। आपके ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बी बहादुर शाह, सी शाह आलम द्वितीय या फिर डी आलमगीर द्वितीय। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की प्रेस कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।